अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद साकिब अब्बास आपके प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कॉमेडी का टैलेंट जो है वो हमेशा से बेइंतहा रहा है। पाकिस्तान ने कॉमेडी में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी बेहतरीन कॉमेडियंस की लिस्ट बनेगी उसमें एक नाम ज़रूर आएगा और वो नाम है सलीम अलबेला साहब का। आज मुझे बड़ी खुशी है कि सलीम अलबेला साहब को हमने दावत दी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। तो सलीम भाई, आपने फिर आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी काम किया है? हाँ जी, वहाँ मुझे अमानुल्लाह साहब वहाँ पे आपको अमानुल्लाह साहब, कितनी देर आपने काम किया आफ्ताब साहब के साथ? मैंने तकरीबन 8-9 साल किया। कैसा तजर्बा रहा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम? नहीं, अच्छा तजर्बा रहा मेरा। ओके। क्योंकि वो इस जितने भी आज शो चल रहे हैं उनके वो रोल मॉडल हैं, उनके ट्रेंड सेटल हैं। वो हस्बे हाल से उन्होंने शुरू किया था, वो एक ट्रेंड दिया उन्होंने टीवी को नया, जिसको बाकी सारे लोगों ने बाकी उनके अपने मामलात हैं। हमारे साथ उन्होंने अच्छा ही किया है। तो बाकी मैं कुछ कॉमेडियंस से सुन रहा था, वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये आफ्ताब इकबाल साहब कभी कभी रूड हो जाते थे या ये हो जाता था। तो आपने कुछ ऐसा? वो ज़ाहिर है कैप्टन थे ना। अच्छा। जैसे आप फुटबॉल मैच देखते हैं तो प्लेयर अंदर खेल रहे होते हैं, मैसी जैसा। तो बाहर जो कोच होता है वो कितना जज्बाती होता है, वो क्या कर रहा है, वो ऐ करो ऐ करो। तो आफ्ताब साहब भी ऐसे ही थे, वो हो जाते थे किसी वक्त। तो उनका एक दबदबा था फनकारों के ऊपर ना, बकायदा। मेरा ख्याल है अमानुल्लाह साहब उनको सही डील करते थे। नहीं, अमानुल्लाह साहब की तो वो भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। जब अमान साहब बोलते थे ना, हमें सबको कहते भी अब हुण तुसी नहीं बोलना, हुण ये जाने तो मैं जाना। अमान साहब जो एकदम वो जो होता है ना, एक फिल बदी बात करना, नहीं उनको तो ऊपर से अल्लाह देता था। वो अल्लाह ताला मतलब गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि बंदे को समझ आ रहा होता था कि ये कोई याद नहीं करके आए या पढ़ के नहीं आए, तो ये एक फिल बदी बात जो है ये उस वक्त कर रहे हैं। मुशाहिदा बहुत था ना उनका। हाँ, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनको पता था कि ये गैदरिंग है अमीर लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें मैंने कैसे बात करनी है। और एक थे जो म्यूजिशियन होते हैं ना, म्यूजिशियन जो गाने बजाने वाले लोग, इनको कैसे हंसाना है। ये शायर बैठे, इनको कैसे हंसाना है। या ये फौज के लोग बैठे, उन्होंने तो ज़िया साहब के सामने परफॉर्म किया। हाँ, वो सुनाते होते थे ज़िया साहब। तो वो हमने चीज़ें उनसे ना बड़ी सीखी हैं कि बेटा जैसा ये लोग सामने बैठे ना, आपको वो बात लेके चलेंगे तो वो खुश होंगे। और सामने आप बैठे हुए बैंकर बड़े बड़े मतलब फाइनेंसर लोग, तो आप टांगे वाले की बात ना करें वहाँ पे, उनसे रिलेटेड बात करें। ये मान साहब बड़े दरवेश आदमी थे। मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया के वो एक शो में लाफ्टर चैलेंज में थे, तो उस दिन पुलिस वाले वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने फिर उस दिन जो सारी बातें थी वो पुलिस वालों से रिलेटेड की। सर ज़िया साहब के जब पहली बार उन्होंने परफॉर्म करना था, उस वक्त तो दौर ही बड़ा सख्त था। शायरा नु फड़ अंदर सुटन दे सन। तो बंदा जो उसको लेके आया था ना, कर्नल या मेजर था जो भी, उन्होंने कहा मान साहब खुदा दा वास्ता जी 15 मिनट ने ताड़े को कोई ऐसी गल ना कर देना उन्होंने साढ़े इत्थे हाज़री लग जाए। मान साहब कहता बेबे वो अंदर गया ना, तो 15 मिनट तक आएगा तो घंटा गल कॉमेडी कर, एक घंटा। तो पिछे बंदे नूं पसीने आए ने कि यार है की। तो मान साहब कहते कि ज़िया साहब उठ के मैनूं पिछे मिलना है खुद कि वेल डन, बहुत अच्छे। भाई ये देख लेना, अच्छा काम जो होता है ना वो हर जगह अपना रंग दिखाता है। बेशक। हर जगह अपना रंग दिखाता है। सलीम भाई, हमारे बहुत सारे एक्टर्स ने, ख़ास तौर पे जो कॉमेडियंस हैं, उन्होंने इंडिया में भी जाके काम किया। आपको ऑफर हुई, कोई मौका मिला आपको इंडिया में? नहीं, मैं काम नहीं किया, वैसे मैं इंडिया गया था। अच्छा। हमारे वो बड़े अच्छे फनकार दलेर मेहंदी साहब, उनके बेटे की शादी थी। मैं, सुहेल अहमद साहब, वाजिद खान, ताहिर सरवर मीर साहब, सैयद नूर साहब, हम वहाँ गए थे दिल्ली में। अच्छा, दलेर मेहंदी के बेटे की शादी पे उन्होंने इनवाइट किया था। उस वक्त आना जाना था। अच्छा, आना जाना था उस वक्त। तो परफॉर्म भी किया वहाँ पे? नहीं, उनके सामने किया है। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उनके वो उस इवेंट में परफॉर्म किया, उस इवेंट में परफॉर्म किया। तो बाकी जो शो वगैरह उसमें मैंने नहीं किया। उसमें आपने नहीं किया। ओके। तो अभी आजकल आप ये होशियारियाँ प्रोग्राम आपका चल रहा है हारून साहब के साथ, माशाल्लाह रेटिंग भी उसकी बड़ी अच्छी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून साहब का जो प्रोग्राम है होशियारियाँ, और जो आफ्ताब साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, क्या फ़र्क है दोनों? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि ट्रेंड सेटल हुई है, लेकिन हारून साहब ओनली वन आदमी है इस वाले साढ़े कॉमेडी शो के जोड़े एंकर ने ना, क्योंकि कॉमेडियन को
पिक करना, उनको उनसे काम लेना, ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। कुछ भी कह सकते हैं, वो किधर चले जाएंगे। हारून साहब बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी ऐसी चिप लगा के भेजी है ना, वो खुद बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। उनके पास इल्म भी है, एम.ए. इस्लामियात की है उन्होंने, तारीखें पढ़ी हैं, हर काम है, लेकिन उन्होंने अपना शो रखा है जस्ट बस एंटरटेनमेंट। वो कोई सियासत, कोई ऐसी बात ये उसमें नहीं जाते। वो कहते हैं लोगों को ना यार हंसाएं बस, सही है, बाकी उनको सब काम आता है। और सलीम भाई, अक्सर अभी हम देख रहे होते हैं, अक्सर फनकार कुछ देर के लिए एक चैनल्स पे होते हैं, कमेडियंस जो हैं, फिर कुछ अरसे बाद आपको दूसरे चैनल्स पे नज़र आते हैं। ये नॉर्मली स्विचिंग करने की जो रीज़न होती है, पैसा होता है या रिस्पेक्ट होती है कि आपको कहीं लग रहा होता है कि यार फनकार को रिस्पेक्टफुली डील नहीं कर रहे, फिर वो अपनी चैनल बदलता है? क्या रीज़न होती है नॉर्मली स्विच करने की? नहीं, पैसा होता है, पैसा बिल्कुल, बाय एंड लार्ज। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी तरक्की होवे, कि थोड़ा जो मेरा मुआवजा बढ़े। बल्कि आर्टिस्ट ही नहीं, एंकर देख लो, एंकर तो एक्सप्रेस से बैठा है तो दिल करे साल बाद समा ते कर रहा है, वही फिर जियो से बैठा है। जैसे बोल चैनल आया था, उन्होंने तो सारे जितने भी एंकर सारे ले गए थे, इतने पैसे उनको बढ़ा दिए। अभी टीवी वाले जो है हमारे जो रिस्पेक्टेबल कॉमेडियंस फनकार, उनको पैसे ठीक देते हैं, मुआवजा ठीक है? ठीक देते हैं, लेकिन अब जो मसला बन गया ना, उस वक्त डिजिटल इतना नहीं था, अब सारा बिजनेस चला गया डिजिटल, बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पे। तो जो बड़े बड़े ये चैनल जो है ये मगरमच्छ होता है बहुत, इसके अंदर बहुत पैसे फेंकने पड़ते हैं, पता नहीं कितने उनके पास बंदे काम कर रहे हैं, ये क्या मसले। उन्होंने उस वक्त जो कमाए हैं ना, अब वो उसको बस रन कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी चैनल निकाल देता है। अभी पिछले दिनों में हमारा शो था वासे चौधरी साहब का, वो बंद हो गया। ठाकर बड़ा अच्छा फनकार है, कैसर पिया, वो बिल्कुल फारग हो गए। अभी वो जो दुनिया चैनल पे इमरान अशरफ साहब का शो चल रहा है, इमरान अशरफ साहब उसमें भी काफ़ी अच्छी पैसे ले रहे हैं सारे फनकार। वो भी कह रहे हैं कि कम करो थोड़े थोड़े। ये थोड़े थोड़े करके कम करवाते हैं और करवाई जाते हैं या? अभी कंपटीशन नहीं है ना, अगर कोई आगे हमको लेता हो ना तो हम कहा ठीक है जी, फिर अस्सी नहीं कर दे। उन्होंने करना ही करना, सारी गल को दूसरी ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं। सही है। जैसे आफ्ताब साहब ने कितने चैनल बदले हैं, पैसे के लिए बदले हैं। तो अभी जो करंट हमारी जितने भी कॉमेडियंस की लॉट है, उसमें आपका फेवरेट कॉमेडियन जो है वो कौन है? मेरा जो फेवरेट कॉमेडियन है इस वक्त वो है आगा माजिद, क्योंकि मैं उसके साथ काफ़ी अरसे से काम भी कर रहा हूँ। वो अच्छा है हमारा। इसलिए भी तो नहीं पसंद आपको कि वो आपसे बहुत ज़्यादा सेहतमंद है? बस यही है, अलफ नून वाला साहब है साहब। उनके साथ ना केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है मेरी। अच्छा। तो माशाल्लाह वो इस वक्त वो भी, उसको भी मैं लेके आया हूँ मुल्तान से। ओके। तो इस वक्त वो बेहतरीन स्टार है, थिएटर पे भी और टीवी चैनल पे भी। आगा साहब ने वैसे बड़ी अच्छी अपनी स्पेस क्रिएट की है। बेशक। इसमें जो आई थिंक आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी वो बैठते होते थे। उधर मैं ही लेके आया। उधर आप उनको लेके आए थे? क्योंकि मेरा दोस्त था ना, हमने स्ट्रगल इकट्ठे की है। ओके। मुल्तान में आपको बताया नहीं कि नासिर चिनोटी, मैं, आगा माजिद 1500 के घर में रहते रहे हैं। तो महीने का किराया था 1500, वो तो 1500 मिल जाता सी किराया। और मौजूदा दौर में कौन सा कॉमेडियन है जिसको आपको लगता है कि स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको कोई भी टाइटल दे दें, कोई भी एक उसको लाइन बता दें तो वो उसके ऊपर आगे चलना शुरू कर देगा? नहीं, देखिए जो साफ़ सुथरी कॉमेडी है ना, वो करनी थोड़ी मुश्किल है। अगर वल्गर फिल्मती थिएटर पे जो करना है वो तो कोई भी जाके कर देता है। अब जो हमारा कंटेंट है ना अलबेला टीवी पे, वो फैमिली वाला है, प्योर फैमिली वाला है। उसको माशाल्लाह वकील भी देखते हैं, जजेस भी देखते हैं, खोती रेडी वाला भी देखता है। क्योंकि हम जाते हैं लोग, आप पब्लिक की बात करते हैं ना, पब्लिक में जाके वो प्रोग्राम करते हैं। मैं भी उसी पे आने लगा था। ये अलबेला टीवी का ख्याल आपको कैसे आया? ये मेरा दोस्त था एक शफकत राना। अच्छा। 4-5-6 साल पहले उन्होंने कहा था कि यार ये, उस वक्त मैं आफ्ताब साहब के साथ काम करता था। कहता यार यूट्यूब चैनल बनाइए। मैं कहा ये क्या होता है? कहता मोबाइल पे बन जाता है तो वो लोग देखते हैं। मैं कहा मैं सैटेलाइट टीवी ते काम कर रहा था, मैं मोबाइल ते पागल है। मैं कहा इतने किन्ने देखना है? वाकई मेरे ज़हन में था कि ये क्या है ये। वो कहता यार तू मेरी मान इन्हू बना लीए, ये अगो सारा दौर है ही है। मैं कहा चलो बना लेते हैं। कहता क्या नाम रखे? मैं कहा अलबेला टीवी रख लो। तो फिर हमने वो रखा, उस्ताद जी के नाम। हाँ,
तो हमने फिर बनाया उसको। फिर वो था उस वक्त जैसे आपकी तरफ आ गया, आपका इंटरव्यू को जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से शुरू किया, कैसे, तो वो कंटेंट मैं करता रहा हूँ। फिर मैंने बीच में मैं पेशावर भी गया दलीप साहब के घर पे। अच्छा। उसके सामने दिखाया गया, ये दलीप साहब का घर था। फिर वहाँ शाहरुख का एक चाचा रहता है, हाँ वो भी रहता है, उसकी कज़न थी नूर जहाँ, बाजी फौत हो गई, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया मोबाइल पे। वो उस वक्त तार वाला ही माइक होता था तो कपूर फैमिली भी वहाँ रहती है। तो ऐसे मैं करता करता ना बस फिर मुझे सिल्वर प्लेट मिल गई, मेरे सब्सक्राइबर अच्छा। लाख से ऊपर हो गए थे। मैं बाहर भी गया, स्पेन में भी, जितनी यूरोप के जितने शहर हैं वहाँ पे भी मैंने बनाए। तो लेकिन वो बस इतना ही था को कभी 10,000 कभी 15,000, इससे नहीं बढ़ता था। फिर जब गोगे के साथ मैंने काम किया, आपको कहाँ से मिला? फिर मैंने आफ्ताब साहब का किया इंटरव्यू। अच्छा, आफ्ताब साहब के उसमें मुझे 1.5 लाख सब्सक्राइबर मिले। अच्छा, कि उस वक्त उनकी व्यूवरशिप माशाल्लाह बहुत थी, अब भी बड़ी है, उस वक्त भी बड़ी थी। तो फिर ऐसे 2-4 बंदे मैंने, ज़फ़री खान साहब का किया, नासिर चन्योटी का किया, आगा माजिद का किया। तो उससे बड़ा फिर मैंने ये कंटेंट जब गोगा आया ना, फिर मैंने कहा यार इंटरव्यू जो होता है, गोगे ने आपको अप्रोच किया या नहीं? गोगे उसने आपको अप्रोच किया? नहीं, गोगा तो मेरा फैन था, उधर फैसलाबाद में काम करता था, ये सरकारी मुलाजम था, ये अच्छा। प्रॉपर थिएटर नहीं अच्छा, करता था। वो उस तरह नहीं था, ठीक। ये जानी के साथ इन्होंने 1-2 शो किए थे। अच्छा, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, इसको अभिनंदन बनाया था। ओके, अच्छा। मुझे मिला भी है, जैसे सरे राह के उस्ताद जी किया हाल है, मैं कहा ठीक है। तो फिर ये मेरे घर पे 3 मरतबा आया, तो मैं नहीं मिला, मैं रिकॉर्डिंग में था। फिर नंबर लेके चला गया, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने कहा साई मैं तुहानू मिलना चाहना। मैं कहा चल फलां दिन आ जी, मैं घर ही होवांगा। ये आ गया, इसने बैग पकड़ा हुआ है ते एक विचों आधा किलो डब्बा मठियाई दा कढ़िया, एक चादर, ते कहंदा उस्ताद जी मैनू शागिर्द कर लो। मैं कहा यार शागिर्द मैं तुहानू की सिखा सकदा? कहता नहीं। मैं कहा तेरे पहले भी उस्ताद उठ पैणगे मगरों जिदा तू पहले शागिर्द करने, मैं किसी का है ही नहीं। मैं कहा सोच ला, वो ना होवे बाद च। मैं कहा तेरे किन्ने उस्ताद निकल आउण। वो कहता नहीं। वो फिर मैं इनू धागा धूगा जिहड़ा हुंदा ना साडी एक रस्म जी हुंदी है, एक अदबन धागा बांधते, आहो धागा बंध दिता। मैं कहा ते फिर कहंदा ठीक है उस्ताद जी मैं हुण चलना वा। मैं कहा कित्थे? कहंदा इत्थे मेरा एक दोस्त रहिंदा है, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬੈਗ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। वो सली टाउन मेरा घर सी। मैं कहा इत्थे बह जा, जिथे मैं भी रोटी खावांगा तो भी खाई जाए। फिर मैंने ये कंटेंट ना शुरू किया थोड़ा, तो पब्लिक को बड़ा पसंद है। पब्लिक को बड़ा पसंद है। सलीम भाई आपने पुराने वाले स्टेज और पुराने दौर में भी काम किया और अभी भी आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, 35 साल से ज़्यादा आपको टाइम हो गया। ओवर द पीरियड कॉमेडियन का जो मुआशरे में रिस्पेक्ट है और वो जो तमाम चीज़ें हैं, किस चेंज हुई है, बेहतर हुई है, कम हुआ है, या ओवरऑल जिस तरह पहले था उसी तरह ही नहीं, बेहतर हुआ। देखिए पहले सोशल मीडिया नहीं था, किसी को पता ही नहीं था सलीम अलबिल्ला है कौन, या जो भी हम काम करते थे हमारे अपने माशरे में इधर ही रह जाता, हमारे मुल्क के अंदर ही या इधर उधर, या जो हमारी वीडियो बनती थी थिएटर पे उसकी वजह से थोड़े से लोग हमें जानते थे। मैं बाहर के मुल्कों में भी मैं गया हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कितने मुल्कों में गए हैं? मैं तकरीबन यूरोप ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ यूरोप ਦੀ। ਫਿਰ न्यूजीलैंड भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, इंग्लैंड में कितनी बारी गया। सब तो ज़्यादा पसंदीदा मुल्क केड़ा? यूरोप ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ यूरोप ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿस्तानी ज़्यादा इंग्लैंड 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ लगेगा कि ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान 'ਚ ही फिर रहे हो। ओके, तो वो जो मैंने काम किया तो लगता है अभी भी कुछ नहीं किया। अभी भी कुछ नहीं किया। अभी किस अदाकार की तरफ या किस कॉमेडियन की तरफ देखते हैं सीखने के लिए या इंस्पायरेशन के लिए? आज भी कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जिसको आप आइडलाइज करते हैं कि यार इस तरह का काम मैंने करना है? अगर सच पूछे ना, मैं अमानुल्लाह साहब को ही देखता हूँ, मतलब उनके साथ मैंने काम भी बड़ा किया है। तो हम वैसा कर तो नहीं सकते। मैं कहा चलो हमारी थोड़ी सी अमानुल्लाह की खुशबू हमसे आने लगी, आप में से आने लगी, क्योंकि वो ऐसा फनकार था जिसको पूरा वर्ल्ड ही बड़ा प्यार करता था। अभी इंडिया में हमारे जो पंजाब में इतने हमारे फ़ैन हैं ना, जितने भी गाने वाले आर्टिस्ट कलाकार, तो वो बड़ा पसंद करते हैं। कहते आप एक बार इंडिया आए। मैं कहा असी किस तरह आइए मुड़ के, सानू तुसी उत्थे फड़ के बालो।
तो जब हम बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े सरदार हैं, कनाडा में कितने सिख हैं, वहाँ मुसलमान और सरदार इकट्ठे ही रह रहे हैं, बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। ज़ुबान भी एक है ना, पंजाबी भी एक है। नहीं, जब हम बाहर जाते हैं हमारा सारा सबसे ज़्यादा आते ही यही हैं, सरदार और पंजाब साइड के लोग जो हैं वो ये आते हैं। तो सलीम भाई, ये स्टेज के अलावा, टीवी के अलावा अगर कोई बहुत स्ट्रेस हो या बहुत परेशानी हो तो किस तरह अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्या करते हैं? नहीं है तो असी आर्टिस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਫਨਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜਾਏ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਆਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਲੈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਭੇਜਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਈ ਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਸਤਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਚ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਟੀਵੀ? ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ। ਸਟੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਵ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ, ਅੱਛਾ ਸਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਸਕੂਨ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਮਾਨੁੱਲਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ? ਹਾਰੂਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਦਤਰੀਨ ਟੀਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ? ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ, ਬਲਕਿ ਪੁੱਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। लिखी हुई कॉमेडी या फिल्मबदी कॉमेडी? नहीं, लिखी हुई कॉमेडी, क्योंकि उसमें ना फिल्मबदी जुमले बंदा फिर बना लेता है, आपको एक प्लॉट मिलता है, ग्राउंड मिलता है। सही है। पैसा या इज्जत? इज्जत दे नाल जिहड़ा पैसा कमाया होवे ना, ओ इज्जत नाल जिहड़ा पैसा कमाया है ओ सही है। शादी ज़्यादा मुश्किल है या शोबिज़ ज़्यादा मुश्किल है? शादी। लाइव हाज़रीन या यूट्यूब ते उत्ते तबसरा जिहड़ा हुंदा? लाइव। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬਣਾ। ਚਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਾਂਗੇ। इंशाल्लाह जी, ये हमारा अपना चैनल है, हम आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह, और भी फनकारों के साथ आपको मिलाएंगे, वो भी आएंगे इधर। बहुत शुक्रिया जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम।